गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 4th के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 7 का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ पार्ट 3 वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 59। लास्ट हमने द टेक केयर ऑफ टीथ ये पॉइंट किया था। अब हम नीचे पेज पे आएंगे। रिकॉल द बिंगो, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म टू बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज नॉन एज ए डाइजेशन। जो प्रोसेस हमें एक हार्डन फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ऐसी प्रोसेस को, बॉडी की ऐसी प्रोसेस को डाइजेशंस बोला जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस किन ऑर्गन से बनी है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। The digestive process begins in the mouth and ends in the anus. डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होती है और एनस पे कंप्लीट हो जाती है। द ब्लड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द वेस्ट ऑफ फेसेस इज एक्सप्लेड आउट द बॉडी थ्रू द एनस। द ब्लड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, मतलब ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फूड में से, एंड वो पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है जो एब्जॉर्ब किया हुआ है वो पूरे बॉडी के पार्ट में वो लेके जाता है, एंड वेस्ट ऑफ द फेसेस इज एक्सपेल्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस। और बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकला है उनको एनस की मदद से हमारे बॉडी में से बाहर निकालता है। बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के एनस पार्ट की मदद से वो बॉडी से बाहर निकालता है। टीथ आर इम्पोर्टेंट टू अस एज दे हेल्प अस टू च्यू द फूड, टू स्पीक क्लियरली एंड गिव ए फूड लुक टू अवर फेस। टीथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसीलिए नहीं कि वो सिर्फ चबाने में हेल्पफुल होते, लेकिन वो हमें बोलने में, क्लियरली बोलने में मदद होते हैं। फिर एक अच्छा सा अपने फेस को एक अच्छा सा लुक भी वो देता है। वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ, हमें 2 सेट टीथ के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ स्टार्ट कमिंग आउट 6 to 7 months आफ्टर द बर्थ। टेम्पररी जो टीथ होते हैं वो हमारे जन्म के 6 या 7 महीनों के बाद आने शुरू हो जाते हैं। देर आर 20 टेम्पररी टीथ, मतलब हमारे बॉडी में 20 सेट ऑफ टीथ का, टेम्पररी टीथ का सेट होता है। दे फॉल व्हेन वी आर 6 to 7 years old। वो सारे गिर जाते हैं जब हम 6 और 7 ईयर्स के होने आते हैं, तब वो गिरने लगते हैं। परमानेंट टीथ रिप्लेस द टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ की जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। देर आर 32 परमानेंट टीथ इन अवर माउथ। टोटल 32 परमानेंट टीथ हमारे मुंह के अंदर होते हैं। परमानेंट टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड ऑफ बेसिस ऑफ द फंक्शंस। परमानेंट टीथ को 4 अलग अलग पार्ट में उनके फंक्शंस के आधार पर, उनके काम के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स।
चार जो पार्ट है वो इंसिजर्स, कैनस, मोलस एंड प्रीमोलस। ऑल टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सारे टीथ को एक जैसे ही स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। ए टूथ में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्रॉन एंड रूट। टीथ को, सारे जो टीथ होते हैं वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि क्रॉन एंड रूट। ऊपर का जो पार्ट है वो क्रॉन, जो विजिबल पार्ट है वो क्रॉन एंड अनविजिबल पार्ट है वो रूट। टेकिंग केयर ऑफ द टीथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अदरवाइज वी मे हैव टू फेस वेरियस डेंटल प्रॉब्लम। हमारे दांतों की केयर करना वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कारण नहीं तो हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो हमारे इन फ्यूचर में डेंटल के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज टाइम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें यहाँ पूरा लेबल किया हुआ डायग्राम ड्रॉ करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेट्स सी ऑन द पेज नंबर 54। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस फिगर, देन गिव देयर नेम। पहले मुंह से स्टार्ट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में टंग एंड टीथ की मदद से फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। उस छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मुंह के अंदर जो रहती है सलाइवा वो मिक्स होती है, जिससे खाना और सॉफ्ट हो जाता है। और मुंह के अंदर सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स नाम के जो सब्सटेंस होते हैं वो भी खाने के अंदर मिलते हैं, जिससे कारण मुंह के अंदर ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, और हमें मुंह के अंदर ही खाना जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो टेस्ट वाले जो खाने होते हैं उसके टेस्ट हमें आने लगते हैं। जैसे कि हम ब्रेड लेते हैं या फिर ब्रेड लेते हैं या कोई स्वीट लेते हैं या फिर चॉकलेट्स, हमें तुरंत ही वहीं पे हमें टेस्ट का अनुभव होना शुरू हो जाता है। सलाइवा मिक्स होने के बाद फूड जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने की होने के कारण वो मुंह के थ्रू हम स्वेलो आउट करते हैं, मतलब हम निगल जाते हैं, और निगलने के बाद वो फूड पाइप में आता है। वो खाना सॉफ्ट होने के कारण फूड पाइप में इजीली नीचे अंदर स्टमक में चला जाता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में खाना आता है, खाना वहाँ पे सलाइवा मिक्स होने के साथ साथ दांतों के थ्रू उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। सलाइवा मिक्स होने के साथ जो सॉफ्ट हुआ खाना जो है वो फूड पाइप की मदद से वो नीचे स्टमक में आता है। स्टमक में पूरा जो खाना है वो वापस, जब तक वो पेस्ट जैसा नहीं बन जाता तब तक वो मिक्स होता है, ग्राइंड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है और एक पेस्ट लाइक फूड बन जाता है। पेस्ट लाइक फूड बनने के बाद स्टमक के अंदर हमें लीवर में से सीक्रेट हुआ जो डाइजेस्टिव जूस है वो अंदर मिक्स होता रहता है, और डाइजेस्टिव जूस की मदद से वो और खाना ये जो है वो एक पेस्ट लाइक बन जाता है, मतलब एक ग्राइंडिंग पेस्ट बन जाती है जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ खाना जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और खाना और डाइजेस्ट होता है और सॉफ्टन होता है, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की मदद से वो
पूरा फूड के अंदर जो पूरा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पूरे एब्जॉर्ब, ब्लड की मदद से वो एब्जॉर्ब्स होते हैं, और जो ब्लड की मदद से एब्जॉर्ब हुआ खाना ब्लड की मदद से बाकी के पूरे बॉडी के पार्ट्स में वो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड खाना है उसमें मिनरल्स एंड जो वाटर है वो और एब्जॉर्ब होते हैं, और बाकी जो बचता है वो एनस के थ्रू बॉडी में से बाहर निकाला जाता है। मतलब ये जो पूरी जो प्रोसेस है वो माउथ के द्वारा शुरू होती है और एनस के थ्रू ख़त्म होती है। आपको ये सारा डायग्राम और ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको इंडिकेट करने हैं। What happens to the food in the stomach? स्टमक में आने के बाद फूड क्या क्या होता है? स्टमक में आने के बाद फूड वहाँ पे क्या आगे प्रोसेस करता है, फूड के लिए क्या आगे प्रोसेस होती है? तो स्टमक में आने के बाद in the stomach, food is broken down further with the help of digestive juice until it becomes like a paste. जब तक वो पेस्ट लाइक बन नहीं जाता तब तक वो वहाँ पे फर्दर ब्रोकन डाउन होता रहता है। What is the function of the liver? The liver secretes a digestive juice in the digestion of food and the absorptions of nutrients. What happens to food in the small and large intestine? Small intestine, food from the stomach passes into the small intestine. Here the food breaks down even further until it becomes small enough to pass through the walls of the small intestine into the bloodstream. The blood absorbs the nutrients of the food and carry it to all parts of the body. The undigested food and it push into the large intestine. Large intestine. Food that cannot be digested passes into large intestine. Here the minerals and extra water are absorbed by the blood. The waste cold feces is taken, expelled out the body through the anus. Why should we chew our food properly? हमें हमारा खाना properly क्यों चबाना चाहिए? Chewing helps in the breaking down food into smaller pieces and mixing the saliva. Saliva not only softens the food, it also contains some chemical substance called enzymes. This helps in digestion and absorption of food. What are the temporary and permanent teeth? Temporary teeth start coming out 6 to 7 months after the birth. There are 20 temporary teeth. They fall when we are 6 to 7 years old. Permanent teeth replace the temporary teeth. There are 32 permanent teeth in our mouth. A tooth may be divided into the parts crown and explain the structure of tooth with the help of level diagram. 7 number का क्वेश्चन है. A tooth may be divided into two parts, crown and a root. The crown is the visible part of a tooth. The root is anchor of a tooth and is
is inside the gum. The outer part of a tooth is called enamels. It is enamels. It is very hard, white and shiny. Under the enamels lie the hard dentine. Inside the dentine lies the soft center of tooth called the pulp. It contains blood, vessels and nerves, and it nourishes the dentine. The soft tissue that surround the base of the tooth is called the gum. डायग्राम है वो 58 पेज नंबर पे आपको देखो ये डायग्राम है टूथ का, वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है. Write numbered the functions of each of the following kind teeth. They are used for grinding, chewing the food. There are 6 molars in each jaw of an adult. An adult has 8 incisors, 4 in each jaw. They are used for biting and cutting the food. There are 4 canines in adult mouth. They are used for tearing and wrapping the food. Mention a few ways to protect teeth from decaying. Following are some ways to protect your teeth from decaying. Brush your teeth after every meal. If not possible, then brush at least twice a day. And rinse your mouth after every meal. Make sure you brush teeth properly and in the right manner. Use floss to clean the gaps between the tooth. Do not use any other point. Use any other pointed object. Clean your tongue daily with the tongue cleaner. Visit your dentist regularly for the checkup. Do not eat too many sweets and chocolates and avoid drinking too many sweet drinks. Eat lot of fruits and vegetables which are healthy for your teeth and gums, and food rich in calciums like neem and milk and cheese are good for teeth. अब आगे fill in the blanks. Jumps form a sticky yellow coating called plaque. Jumps form a sticky yellow coating called plaque on the teeth. The liver pours its digestive juices into the small intestine. We should use floss to clean the gaps between the teeth. Chewing helps in the breaking down food into smaller pieces and mixes it with the saliva. The stomach is a large sac-like organ. See, state whether the following statements are true or false. There are 4 types of permanent teeth. True. Temporary teeth don't fall off easily. False. Enamels is the hardest substance. True. The small intestine is the smallest portion of the digestive system. False. Pick the correct answer. The undigested food passes into the large intestines.
The visible parts of a tooth is crown. The flat and broad teeth used to crush, crack and chew the food are premolars. Food is first softened with the watery substance called saliva. The soft center of the tooth is called pulp. Let's complete the web chart. The digestive system. First of all, mouth, then food pipe, then stomach, then liver, then small intestine, then large intestine, and last is the anus. Mouth, food pipe, stomach, liver, small intestine, large intestine, and anus. Permanent teeth. Incisors, canines, premolars, and molars. Permanent teeth, incisors, canines, premolars, and molars. Find the 9 words related to this chapter in the given grid. The words may read forward, backward and across. यहाँ पे 9 वर्ड्स आपके चैप्टर के बेसिस पर अक्रॉस में, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में दिए गए, वो आपको ढूंढने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमोलर्स एंड molars, and then after plaque, gums, mouth, pulp, dentine, anus, फिर gums, saliva, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. पूरी 9 वर्ड्स मैंने ढूंढ के रखे. एक बार रिपीट कर रही हूँ. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, गम, प्लेक्यू, सलाइवा, गम्स, डेंटाइन, माउथ, पल्प, एनस. सो आपको यहाँ पे 9 वर्ड इस ग्रिड में से ढूंढने हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में आपको लिखने हैं. आज का होमवर्क है. हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे हम देखेंगे होमवर्क. Write all the exercises of chapter 7 in your notebook and complete the web chart and grid in your textbook. आपको ये जो सारी एक्सरसाइज है वो आपकी नोटबुक में लिखनी है और ये जो वेब चार्ट एंड ग्रिड है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं. राइट all the exercises of chapter 7 in your notebook and complete web chart and grid in your textbook.